ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। इस बार 24 अक्टूबर 2023 यानी कि दशहरे के दिन 100 सालों के इतिहास के बाद 6 ऐसे दुर्लभ और महासंयोग का निर्माण हो रहा है, जिससे दशहरे का जो महत्व है वो कई गुना बढ़ चुका है। और साथ ही दशहरे के दिन से ही 6 राशियों की किस्मत एकदम से चमकने जा रही है। उन राशियों का भाग्य उदय होने जा रहा है। साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर छप्पर फाड़कर धन की बारिश करने वाली है। आपको कर्ज से छुटकारा मिलने वाला है और साथ ही अचानक से धन प्राप्ति का महासंयोग भी बन रहा है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो 6 सबसे ज्यादा भाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत दशहरे के बाद से ही चमकने जा रही है। मित्रों, आज 24 अक्टूबर यानी कि मंगलवार के दिन चंद्रमा का संचार गुरु बृहस्पति की धनु राशि में हो रहा है और इसी के साथ आज दशहरे के शुभ अवसर पर वृद्धि योग, आदित्य मंगल योग, रवि योग, सस योग और गणेष्ठा नक्षत्र का शुभ संयोग भी बन रहा है। और इसके साथ ही शुक्र और चंद्रमा दोनों ही ग्रह आमने सामने विराजमान है, जिससे समसप्तक दृष्टि से इसे धन का योग भी बना रहा है। और इसी के साथ 6 राशि वाले लोगों की किस्मत एकदम से मंगल ही मंगल होने जा रही है। तो चलिए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो 6 सबसे ज्यादा भाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत नवरात्रि के तुरंत बाद यानी कि दशहरे से ही चमकने जा रही है। तो चलिए सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि की अगर अपन बात करें, उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता है, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने, डिस्पोजल या कचरे के ढेर में भी ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक अद्भुत महासंकल्प लिया गया है कि नवरात्रि समाप्ति के बाद दशहरे के दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जाएगा और उसको जगह जगह घुमाकर, जहाँ कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहाँ पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम एक साल में एक दिन ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101, 501 या 1100 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय के साथ किया गया दान किसी भी गौ माता को दशहरे के पवित्र दिन भरपेट भोजन दिला सकता है, यानी कि उनको हरा चारा खिला सकता है। चलिए जान लेते हैं दशहरे के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मित्रों, कई सालों के इतिहास के बाद जिस तरह से महासंयोग का निर्माण हो रहा है ना, इससे मिथुन राशि वाले लोगों के जीवन में एकदम से निखार देखने को मिलेगा। आपके अटके हुए सभी काम बनते हुए चले जाएंगे और साथ ही भाग्य का आपको साथ मिलेगा। आपकी अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों में ही कामयाबी की प्राप्ति होगी। जो व्यक्ति व्यापार करते हैं, कोई भी कामकाज करते हैं, अगर वो व्यापार को बढ़ाने के बारे में या विस्तार के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो यह उनकी योजनाएं सफल बनेगी। और उसके अलावा कोई भी नया व्यापार आप शुरू करना चाहते हैं, तो दिवाली के पास का जो समय है ना, ये आपके लिए अच्छा और उत्तम बनेगा। परिवार के सदस्यों के साथ आपके जो संबंध है वो मजबूत बनेंगे और साथ ही आपके बिगड़ते हुए काम भी बनने लगेंगे। आपको इनकम के नए नए स्रोत देखने को मिलेंगे और साथ ही जो व्यक्ति विद्यार्थी है, किसी अच्छी प्रतियोगी परीक्षा की यानी कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उन लोगों के लिए भी समय जो है ना वो एकदम से अच्छा और उत्तम रहेगा। हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि अब जो साल 2023 में 2 महीनों का समय बचा है ना, इस दौरान आपको किसी को भी उधार पैसा देने से बचना चाहिए। बाकी आपके लिए उपाय बताया गया है कि आप पीपल के पेड़ के नीचे लोहे के बर्तन में जल, दूध, चीनी और घी मिलाकर पीपल की जड़ में डालें। ऐसा आप 21 शुक्रवार तक लगातार करें। इससे आपके भाग्य में 4 चांद देखने को मिलेंगे। चलिए
जान लेते हैं दशहरे के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। मित्रों, दशहरे के दिन से ही कर्क राशि वाले लोगों के लिए भी समय बहुत ही अच्छा और लाभदायक माना जा रहा है। ग्रहों का शुभ संयोग बनने से आपके लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी समय अच्छा रहेगा और धन के मामले में आप समृद्ध बनेंगे। आपके विरोधी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। और उसके अलावा दशहरे से लेकर दिवाली तक इन 20 दिनों के दौरान आपको कोई भी शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनकी यह योजना सफलतापूर्वक पूरी होगी और साथ ही आपकी मेहनत के बलबूते पर कर्क राशि वाले लोगों के लिए आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। और वहीं अगर आप कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं या लोन से परेशान है ना, तो वो भी अब धीरे धीरे सेटल होने लगेगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा से धन प्राप्ति के नए नए साधन, नए नए माध्यम जो है ना, वो आपके सामने आएंगे। चलिए जान लेते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो बहुत मेहनत करने के बावजूद भी आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि आपकी जो पीढ़ियां है वो गरीबी में ही निकल जाती है। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है। कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है। घर में हमेशा गरीबी यानी कि निर्धनता बनी रहती है और निर्धनता व्यक्ति को कमजोर कर देती है। आपका मन हमेशा दुखी रहता है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की फीस देकर आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है। आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा बना रहता है, व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, लड़का लड़की का संबंध होने जा रहा है, सगाई होने जा रही है और उससे पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, दशहरे के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो बनती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी और भो से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। मित्रों, मकर राशि वाले लोगों के लिए दशहरे के दिन बनने वाले महासंयोग से इस समय जो आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ माना जा रहा है। आपके 9वें भाव में भद्र राजयोग और दूसरे भाव में सस राजयोग का निर्माण हो रहा है, जिससे आपको आर्थिक रूप से यानी कि धन का लाभ होगा और भाग्य का पूरा साथ भी प्राप्त होगा। साथ ही दिवाली तक आपको अगले 20 दिनों के दौरान कोई भी शुभ समाचार की प्राप्ति भी होगी। आपके कार्यस्थल पर प्रशंसा हो सकती है और नौकरी करने वाले लोगों को प्रमोशन यानी कि पदोन्नति होने की भी संभावना है। आपके रुके हुए जो भी काम है वो सफलतापूर्वक पूर्ण बनेंगे। और उसके अलावा बहुत दिनों से अगर आप कोई भी बड़ी संपत्ति खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो ये भी आपके लिए सफलतापूर्वक अब पूरी होगी। जीवन में आगे बढ़ने के नए नए रास्ते खुलेंगे, वाहन लेने के योग बन रहे हैं, आप कुछ नया कार्य प्रारंभ करने का मन बनाएंगे जो कि आपके लिए अच्छा और उत्तम भी बनेगा। चलिए, इसी के साथ अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सू, से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए भी दशहरे के बाद जीवन साथी का पूरा साथ आपको प्राप्त होगा और इसके अलावा धन कमाने के नए नए स्रोत आएंगे। ऑफिस का काम रोज की तुलना में आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे, जिससे आपके जो वरिष्ठ अधिकारी है वो आपके काम से प्रसन्न होंगे और आपकी तनख्वाह बढ़ सकती है, आपका प्रमोशन भी हो सकता है। पारिवारिक जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ेगी और आपसी सामंजस्य यानी कि समानता की भावना भी प्रबल होगी। संपत्ति के खरीद और बेचने से आपको अच्छा सा लाभ भी होगा और बच्चों के साथ आप अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। जीवन में कई परिवर्तन भी आपको दशहरे के बाद ही देखने को मिल सकते हैं। चलिए, अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है।
होती है। मित्रों, दशहरे पर जो ये दुर्लभ और महासंयोग बन रहे हैं ना, ये वृषभ राशि वाले लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छे और शुभ माने जा रहे हैं। आपके बिगड़ते हुए काम में भी आपको सफलता की प्राप्ति होगी और इनकम कमाने के नए नए माध्यम खुलेंगे। यात्रा का योग भी बन रहा है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी समय अच्छा और उत्तम बनेगा। उसके अलावा आप कई दिनों से अगर किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे थे तो यह तलाश अब धीरे धीरे पूर्ण होगी और दशहरे के बाद आपको मनपसंद जगह पर आपको नौकरी हासिल हो सकती है। जो व्यापारी है, व्यापार का विस्तार होगा और साथ ही आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, जिससे धन की बचत होगी। और उसके अलावा अगर आपके ऊपर कर्ज है तो कर्ज से भी आपको इसी साल 2023 में 2 महीनों के दौरान हल्कापन देखने को मिलेगा, यानी कि कुछ राशि जो आप कर्ज की भी चुका पाओगे। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।